तो कैसे हैं आप लोग? ज़रा कैरी मिनाटी स्टाइल में नहीं बोल दिया? लेकिन आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। दोस्तों, कुछ दिन पहले ना मैं इलॉन मस्क की स्टोरी सुन रही थी, तो मुझे ये समझ में आया कि स्पेसएक्स बनाने से पहले उनको ना रॉकेटरी के बारे में पता था, ना स्पेस साइंस, ना टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता था। तो इस ग्रेट इंसान ने क्या किया पता है? सब कुछ जीरो से सीखना स्टार्ट कर दिया। कैसे? तो उन्होंने देखा कि स्पेसशिप बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ें खरीदी, बहुत कुछ नया सीखा, नए स्किल्स सीखे, एक टीम बनाई उसके लिए, और फिर वहाँ से इतने स्क्रैच से स्पेसएक्स की जर्नी स्टार्ट हुई। अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ नया ट्राई करना होता है, जो अपने जॉब से बोर हो चुके हैं, जिनको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। बच्चे भी ऐसे कुछ होते हैं कि जिनको स्कूल की पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लगती, लेकिन कुछ और करना चाहते हैं। दे आर गुड एट समथिंग एल्स, लेकिन होता नहीं है, मतलब सीखना होता नहीं है। हम अपने कंफर्ट जोन के परे नहीं जाना चाहते, हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ के और कुछ नहीं सीखना चाहते, है ना? तो अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि कुछ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। वो तो आपने हर किसी से सुना होगा, एवरी टॉप एंटरप्रेन्योर, सब लोग बोलते हैं ना, लाइक हमारे टीचर्स भी बोलते हैं कि सीखना ज़रूरी है, बॉसेस भी बोलते हैं कि हमेशा सीखते रहना ज़रूरी है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत इसी पे ज्ञान देते हैं कि नई स्किल सीखो, नई चीज़ें सीखो, नया कुछ डिस्कवर करते जाओ, एक्सप्लोर करो। आजकल यूट्यूब पे भी हर लोग, सब कोई यही ज्ञान दे रहा है ना, कि सीखना बहुत ज़रूरी है, नई चीज़ें सीखो, नए स्किल सीखो। कोई ये नहीं बता रहा कि कैसे। तो आज हम ये डिस्कवर करेंगे साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम नई चीज़ें कैसे सीख सकते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें ना, तो बच्चे अपने साथ वालों से ज़्यादा सीखते हैं, अपने सराउंडिंग से ज़्यादा सीखते हैं। हालांकि हम एज एन अडल्ट भी यही चीज़ करते हैं, लेकिन एज एन अडल्ट हमारा पर्सपेक्टिव कुछ और होता है। हम सेल्फ अवेयर अगर थोड़ा बहुत हो जाए ना, तो हम ज़्यादा बेटर सीख सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में सीख सकते हैं। तो साइकोलॉजी में डिफरेंट लर्निंग थियोरीज दे रखी है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स दे रखी है। आज हम लर्निंग थ्योरीज के बारे में तो बात नहीं करेंगे, हम लर्निंग स्टाइल्स पे फोकस करेंगे। तो बेसिकली 4 लर्निंग स्टाइल्स होती है ऑन फंडामेंटल लेवल। एक होती है विजुअल लर्निंग स्टाइल, दूसरी होती है ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, फिर तीसरी होती है काइनेस्थेटिक लर्निंग, और चौथी होती है रीडिंग राइटिंग स्टाइल। अब हम इन्हीं लर्निंग स्टाइल्स को थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं, ताकि आप ये समझ पाओ कि आपके लिए लर्निंग स्टाइल कौन सी जरूरी है, या फिर आप कौन से टाइप के लर्नर है, कौन से स्टाइल के लर्नर है। अब दोस्तों क्या है ना, विजुअल लर्नर्स जो होते हैं उनको इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन, मैप्स, चार्ट्स, ऐसी सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो वो किसी मैप को या किसी चार्ट को ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, किसी इन्फोग्राफिक को ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, रादर देन रिटन मैटर और ऑडिबल मैटर। तो अगर आप विजुअल लर्नर है, तो आप ये समझ जाओ कि आपको बहुत ऐसे, मतलब इमेजेस देख के सीखना अच्छा लगता है, या फिर कोई बच्चे होते हैं जिनको अगर एनिमेटेड वीडियोस दिए जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, है ना? तो वो विजुअल लर्नर्स होते हैं। अब सेकेंड स्टाइल के जो लर्नर्स होते हैं, उनको आपने ना स्कूल में बहुत पिक्यूलियर टाइप के लोग होते हैं, वो उनको देखा ही होगा। जैसे एक ही आंसर को 10 बार बड़ करके वो बार बार उसी को रटते रहते थे, है ना? रटने वाले जो लर्नर्स होते हैं, काफ़ी हद तक वो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। बेसिकली रटना हम बोलते हैं कि बुरी बात है, लेकिन ऑडिटरी लर्निंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। सो ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो टीचर ने क्लास में क्या बोला उनको वो ज़्यादा पता रहता है, या फिर क्लासरूम में हमारे पीयर्स के साथ हमने क्या डिस्कस किया उससे वो ज़्यादा सीखते हैं। लोगों से मिलके उनसे बात करके ज़्यादा सीखते हैं, रादर देन बुक्स, इमेजेस या फिर एनी अदर स्टाइल। अब मैंने ये रिसेंटली डिस्कवर किया कि मैं एक ऑडिटरी स्टाइल की लर्नर भी हूँ, बिकॉज आई एम नाउ लर्निंग विथ लॉट ऑफ ऑडिटरी मैटर, जैसे कि ऑडिबल
पे ई बुक सुनना, ऑडिबल पे ऑडियो बुक सुनना, या फिर पॉडकास्ट सुनना, वीडियोस को स्क्रीन बंद करके सिर्फ उसके आवाज़ चलते रहना, या फिर लोगों से डिस्कस करके उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखना. सो दीज आर ऑल ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल्स एंड इट इज़ अ वेरी गुड टू हैव स्किल इन दीज डेज. फिर तीसरा आता है काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल. अब ये क्या होता है? आपने तो देखा होगा स्कूल या कॉलेज में कुछ लोग होते थे जो प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा काम करते थे, कुछ लोग लैब में अपना पूरा दिन रात बिता देते थे, है ना. अब अगर आपको गाड़ी सीखनी है तो आप ई बुक सुन के या फिर बुक पढ़ के या कोई इमेज वगैरह वीडियो देख के तो गाड़ी नहीं सीख पाओगे, राइट. आपको जाना होगा, ड्राइविंग सीट पे बैठना होगा, तब जाके आप गाड़ी सीख सकते हो. तो ये जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं ना, जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, बेसिकली उनको नई नई चीज़ें करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको मेकर्स भी बोल सकते हैं. सो अगर हम बाइक रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें जाके एक्चुअली बाइक को हाथ लगाना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा. सो इफ़ यू आर अ काइनेस्थेटिक लर्नर देन यू टेंड टू डू थिंग्स विथ हैंड्स, लाइक हैंड्स ऑन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है काइनेस्थेटिक लर्नर्स में. अब मैं काइनेस्थेटिक लर्नर भी हूँ, मैं चीज़ों को करके ही सीखती हूँ, और मैं एक ऑडिटरी लर्नर भी हूँ. सो यू कैन हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग एट एनी गिवन पॉइंट, बट वन ऑफ द लर्निंग स्टाइल कैन डोमिनेट ओवर अदर्स. चौथी लर्निंग स्टाइल जो होती है वो रीडिंग राइटिंग लर्निंग स्टाइल होती है. अब आपको ये याद होगा कि कॉलेज या स्कूल के एग्जाम हम कैसे देते थे, बुक में से पढ़ते थे, बड़े अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में से नोट्स लिखते थे, फिर हम उन नोट्स को पढ़ते थे, फिर एग्जाम में जाके लिखते थे. तो ये एग्जाम और मार्क्स का सीन जो होता है ना, उसमें रीडिंग राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है. सो ये है 4 लर्निंग स्टाइल्स. इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी है कोई बुरी है, सबके अपने अपने बेनिफिट्स है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से स्टाइल के लर्नर्स हैं. जैसे कि मेरे केस में मुझे पता है मैं ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लर्नर हूँ. अगर आप अपना लर्निंग स्टाइल ढूंढ पाओ तो आप भी आपकी लर्निंग जो है ना वो स्काई रॉकेट कर सकते हो, इलॉन मस्क के जैसे. और अगर नया प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है, अपना फील्ड चेंज करना है, या फिर कुछ नया जस्ट लाइक नई स्किल सीखनी है, तो डू फोकस ऑन योर ओन लर्निंग स्टाइल. तो क्या होगा, आप वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे और ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस कर पाओगे. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ताकि YouTube यही वीडियो दूसरों को भी दिखाए, उनकी भी हेल्प हो. फिर कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे ये बताइए कि आप कौन से टाइप के लर्नर है और कौन से टाइप में इवॉल्व होना चाहते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो. मैं ऐसे ही बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस एवरी मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को लेके आती हूँ. बाय द वे मैं हर रोज़ एटलीस्ट एक शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ ताकि आपकी लर्निंग होती रहे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.